हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक का फिनटेक प्रोग्राम पूरा कर लेने के बाद हमें फाइनल ऑफर लेटर कब मिलता है और एक्सिस की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है? और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है, लाइक कि रिक्वायरमेंट जैसे कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इसके अलावा और भी किसी तरह के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या-क्या हैं, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि रिक्वायरमेंट्स में क्या-क्या मतलब वो लोग माँगते हैं। तो सबसे पहले तो ये लैपटॉप डिलीवरी के जो एड्रेस है, वो आपसे माँगेंगे, जिसमें आपका जो लैपटॉप है, वो आपको आपके नियरेस्ट बैंक लोकेशन पे एक्सिस बैंक का जो नियरेस्ट आपका जो लोकेशन आप शेयर किए रहोगे, वो आपको वहाँ डिलीवर करेंगे। इसके लिए भी छोटा-सा प्रोसेस है। इसकी जानकारी आपको वो खुद दे देंगे जो आपको कॉल करेंगे मणिपाल वाले या आप जिसके भी थ्रू रिक्रूट हो रहे हो, ठीक है? उसके बाद वो आपसे आपका अपडेटेड रिज़्यूमे माँगेंगे और मेबी डॉक्यूमेंट्स में पैन और आधार ज़रूर माँगेंगे। इसके अलावा आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपके अगर कोई एक्टिव बैकलॉग्स है, लाइक अगर कोई आपका लाइक कोई भी पेपर बैक चल रहा है या लाइक उसे कंप्लीट होने में अभी टाइम लगेगा, तो इसके रिगार्डिंग आपसे ज़रूर क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे। इसके अलावा आपसे ये ज़रूर एक बार वेरीफाई कराया जाएगा कि आपके जो परसेंटेज है, लाइक 60% वहाँ रिक्वायरमेंट्स है, वो आपके है या नहीं? इसके अलावा जो एजुकेशनल गैप्स हैं, वो आपके कितने हैं? लाइक मुझे जहाँ तक पता है कि 2 साल एजुकेशनल गैप ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके अलावा शायद नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो लाइक एजुकेशन गैप इन द सेंस कि आप इंजीनियरिंग से पहले, लाइक इंजीनियरिंग पूरा करने से पहले तक आपके कितने गैप्स हैं या 10th से लेकर के और इंजीनियरिंग के बीच में आपके गैप्स है, तो कितने साल के हैं? मिनिमम ये लोग सॉरी मैक्सिमम ये लोग तो 2 साल का लाइक लेकर के चल रहे हैं, लाइक जो टीसीएस, विप्रो वगैरह जो पैटर्न फॉलो करते हैं, वो ये भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये सब चीज़ हो जाने के बाद जो आपका लाइक ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाने के बाद क्या है ना कि लाइक कि स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि लाइक अब क्या होने वाला है, कब तक आएगा मेल, कब तक मतलब मुझे फाइनल ऑफर लेटर मिलेगा। ये सभी चीज़ें होते रहेंगे जिसमें ऑलमोस्ट 10 टू 12 वर्किंग डेज़ लग जाता है। 10 टू 12 वर्किंग डेज़ इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वर्किंग डेज़ है, सैटरडे, संडे को आप भूल जाइए या अगर कोई बीच में फेस्टिवल आता है, तो उसे आप भूल जाइए। वर्किंग डेज़ 10 टू 12 आपके लगेंगे। उसके बाद 10 से 12 डेज़ के बाद आपको मेबी एचआर का मेल आएगा। एचआर के मेल में आपसे ये बताया जाएगा कि आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए अब आप जाने वाले हैं और आप कंप्लीटली आप जो है वो ट्रेनिंग अपना पूरा कर कर चुके हैं और आपको बहुत जल्द आपको लाइक कोई और मेल मिलेगा जिसमें आपको जॉइनिंग के डेट्स होंगे और डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स जो भी कुछ है वो आपको उस मेल में लिखा होगा कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रखेंगे। उसके बाद आपको 1 से 2 दिन और लगेंगे। 1 से 2 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद या मेबी 1 दिन के बाद ही, ठीक है? 1 दिन के बाद ही ये सब कुछ काफ़ी फास्ट होता है और पहले लाइक स्लो भी चलता है कभी-कभी, बट स्लो की मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 1 से 2 दिन लगेंगे आपके फाइनल ऑफर लेटर आने में। फाइनल ऑफर लेटर आएगा जिसमें आपको कंप्लीटली वो सारे सब कुछ जो लाइक जो जॉब ऑफर लेटर जो एक्सेप्टेंस का जो मेल आता है, बिल्कुल वैसा ही होगा। आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कांग्रेचुलेट किया जाएगा कि आप एक्सिस अब जॉइन कर रहे हो। उसके बाद आपको जो आपकी जो सैलरी होगी, वो कितनी होगी? अब उसकी डिटेल तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। कितनी होगी, नहीं होगी मुझे नहीं पता है, ठीक है? बट मुझे जहाँ तक कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि सैलरी मेबी अराउंड जो फर्स्ट सैलरी होगी 60 टू 62,000 के करीब सैलरी मिलती है और ये टोटली डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, लाइक आपके लोकेशंस क्या होने वाले हैं और मैं आगे बताऊँगा कि लोकेशंस में कौन से लोकेशन अवेलेबल है। तो उसके बाद फाइनल ऑफर लेटर आएगा। फाइनल ऑफर लेटर आप एक्सेप्ट करोगे। जैसे ही आप फाइनल ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो, तो आपके जो नेक्स्ट प्रोसेस है, लाइक जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, वो आपके लिए लाइक वो ओपन हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो जाएँगे। क्योंकि जब तक आप डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट्स को अगर आप सेंड नहीं करोगे, उसके लिए एक पोर्टल और लिंक भी आपको एचआर द्वारा ही दे दिया जाएगा। वहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट अपना सेंड करते हो, वेरीफाई हो जाता है, लाइक वेरीफाई मैं बोल रहा हूँ, वेरीफाई अगर हो जाता है, ठीक है? तो उसके बाद आपको फाइनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको दे दी जाएगी और फाइनल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, लाइक अगर आप एक्सिस जॉइन कर रहे हो, ठीक है? थिंग्स मस्ट टू बी नोन बिफोर यू जॉइन, लाइक कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है आपके पास, तो अच्छी बात है, ठीक है? अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्योंकि बहुत सारे कुछ पुराने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, तो उनके पास पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन आप करंट पास आउट हो या अगर आप प्रीवियस ईयर के पास आउट हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट्स मतलब आप गैदर कीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि लोकेशन, तो मैं जैसा कि बता रखा हूँ कि लोकेशन मुंबई और बैंगलोर होते हैं। मुंबई की जो लोकेशन पे है, वो बैंगलोर के कंपैरिज़न में थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि मुंबई के ऑलमोस्ट लाइक 7,000 के आस-पास आपका ये आएगा, मुंबई का जो लोकेशन पे और बैंगलोर के लोकेशन पे मोस्टली अराउंड 4,000 समथिंग आप कह सकते हो। बट आपको जब मिलेगा ऑफर लेटर ना, अगर आपको बैंगलोर का लोकेशन मिलता है, तो आप उसमें लाइक उसमें लिखा होगा कि आपके जो लोकेशन पे है, वो आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है? उसके बाद जो वर्किंग मोड होने वाला है एक्सिस में, वो मेबी हाइब्रिड भी होने वाला है और वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है। बट हाइब्रिड रूल जो है वहाँ लाइक फॉलो होते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, इन द सेंस कि लाइक अगर आपने करंट पास किया है, लाइक करंट आप पास आउट हो, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ रह जाते हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो जिसे आप नहीं लेकर के आए हो, तो आपको बिल्कुल कॉलेज के ऊपर मतलब कॉलेज के लिए बैठे नहीं रहना है कि कॉलेज हमारा डॉक्यूमेंट्स को मँगा देगा या अगर कॉलेज में आ जाता है तो मैं जाकर रिसीव कर लूँगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास अगर आपका आपने क्लियर कर रखा है इंजीनियरिंग, आप पास आउट हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ आप यूनिवर्सिटी जाएँ, यूनिवर्सिटी जाकर के आप अपना मार्कशीट चाहे जो भी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप वहीं से ले लेंगे, ठीक है? जो पासिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो मे बी डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको कब लाके देगा, नहीं देगा, ठीक है? बट जो आपकी जो जो रिक्वायर्ड जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? वो ज़रूर आप अपने यूनिवर्सिटी से ज़रूर रिसीव करेंगे और अगर कॉलेज में आ गई है, तो आप कॉलेज में ज़रूर ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं दे पा रहे हो और वो डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो, मे बी जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा कि कौन-सा डॉक्यूमेंट्स आपके लाइक रिक्वायर होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, वो आपको उस वक़्त ही बता दिया जाएगा। लेकिन अगर उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, लाइक कोई मार्कशीट है, किसी सेमेस्टर का मार्कशीट आपने रिसीव नहीं कर रखा है, ठीक है? तो उसके लिए आपको
45 डेज़ का डिक्लेरेशन देना होगा। एक मेल में आपको एक वर्डपैड में आपको एक मिलेगा, उसमें आप टाइप करोगे कि मैं जिस दिन जॉइन करूँगा, जॉइन करने के 45 डेज़ के बाद मैं जो है वो डॉक्यूमेंट आपको वापस से आपको मैं सबमिट कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि ये डिक्लेरेशन आपको देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप 45 डेज़ में डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है या कर ही दिया जाएगा, ठीक है? तो ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक मुझे पता है कि शायद वो टर्मिनेट करते हैं और ना भी करते हैं, ऐसा कोई अभी तक कोई केस देखने को नहीं मिला है, चूँकि बच्चे इतने सिंसियर ज़रूर होते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट 45 डेज़ में तो अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद जब इतना कुछ हो जाएगा तो आपको फाइनल ऑफर लेटर फाइनल ऑफर लेटर की बात करें, आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा जिसमें आपके ऑफिस के लोकेशंस होंगे और आपको कब आना है, नहीं आना है उसके लिए आपको एचआर आपको बाद में बताएँगे। और यहाँ तक की जो प्रोसेस है, ठीक है? वो बहुत स्मूथ है, ठीक है? जहाँ तक जो डिटेल मुझसे शेयर किया गया था, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से एक्सिस जॉइन कर लेने के बाद अब एक्सिस के अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन-सी प्रोफाइल मिलती है, वर्क फ्रॉम होम है, नहीं है, लोकेशन आपको लोकेशन अच्छा है या नहीं, आप मुंबई के लोकेशन के पे हो या बैंगलोर के लोकेशन पे हो, ठीक है? वो इंटरनल मैटर हो जाएगा क्योंकि ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर करने लायक थी, वो एक्सिस जॉइन करने से पहले की थी। तो एक्सिस से जॉइन करने से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अभी तक आपसे शेयर कर लिया है। इसके अलावा आप बहुत से जो जो बच्चे लोग जो है या स्टूडेंट लोग जो है मुझे मैसेज करते हैं कि सर कितने दिनों में क्या होता है, नहीं होता है, बैच कब से स्टार्ट होंगे? बैच कब से स्टार्ट होंगी, नहीं होंगी, ये आप मणिपाल से पूछो या एनआईटी से पूछो कि आपका जो बैचेज़ वगैरह है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? वो थोड़े से मेबी बताएँ, ना बताएँ या इतना ज़रूर कह देंगे कि अगर आपका बैच अगर रेडी है, अगर आपने जॉइन कर रखा है कोर्स तो बिना बैच स्टार्ट हुए बिना बैच आप किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है? तो अब यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने शेयर कर दी आपसे। अब एक्सिस जॉइन कर लेने के बाद का जो इन्फॉर्मेशन है वो मेबी शेयर करने लायक मैं नहीं समझता हूँ कि वो शेयर कर सकते हैं या मेबी शेयर करें तो मेबी मैं ये नहीं कहूँगा कि अब उसे मैं यूट्यूब पे शेयर भी करूँ क्योंकि अब ये पॉलिसी तो है नहीं बैंक की जो पॉलिसी क्योंकि आप नॉर्मली एक आईटी कंपनी में तो हो ही नहीं, आप एक बैंक में हो, ठीक है? तो बैंक की हो सकता है कि उस तरह की पॉलिसी ना हो कि वहाँ के जो शेयर है, वहाँ के जो डिटेल्स है लाइक कि कौन से ऑफिस है, कौन से ऑफिस में कौन सा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, किस तरह का प्रोजेक्ट रन कर रहा है, किस तरह के प्रोजेक्ट में किस तरह का रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है? तो वहाँ का जो जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, वो कोशिश करूँगा अगर मेरे पास अगर आ जाता है और बताने लायक रहा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? और तब तक के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में मैं हो सकता है कि और भी कोर्सेज़ से रिलेटेड मैं वीडियोज़ वगैरह को डालूँगा जिसमें एचडीएफसी है और बहुत सारे जो प्रोग्राम जो मणिपाल और एनआईआईटी के थ्रू जो जॉब एसर्ट प्रोग्राम है, ठीक है? तो उसमें आप कौन से प्रोग्राम्स को आप जॉइन कर सकते हो क्योंकि ऐसा वीडियोज़ तो बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब में कि एक्सिस बैंक का फिनटेक प्रोग्राम है या ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। वो सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, आप चाहोगे एक सर्च मारोगे, आपको अच्छी खासी लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन जो डिटेल मैंने शेयर करके रखा है अभी तक टिल जॉइनिंग तक का जो मैं डिटेल आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा डिटेल आपको मेबी कोई बंदा करे, ना करे मैं अभी तक मैं यूट्यूब पे तो नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? बट फिर भी अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप उसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।